ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ आदरणीय आशा दीदी हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो बाबा ने हमें रीसेंट अव्यक्त मुरली में कहा कि जितना हम निरंतर अखंड अटल अखुट दान करते हैं, यही विजयी माला में आने का एक रहस्य है। और जो अखंड है उसको सहज भी होना पड़ेगा, सहज सेवाधारी होगा, वही निरंतर सेवाधारी रहेगा। तो इसको आप स्पष्ट करें। और साथ ही साथ बाबा ने जो हमें बताया कि कर्मों के द्वारा हम गुणों का दान करें, उसको भी आप एग्जाम्पल के साथ हमें स्पष्ट करें कि किस प्रकार हम ये अखंड दानी बने और कर्मों के द्वारा खासकर हम अपने गुणों का दान कैसे करें। ये दो प्रश्न हैं। ये पहला प्रश्न ले लेते हैं। निरंतर हो, अटल हो, अखुट हो और अखंड हो। बाबा ने कहा महादानी। ज़्यादातर महादानी जो शब्द है ये हम ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान दान देते हैं, ये उसको रेफर करता है। लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा दान पुण्य करता है उसको भी महादानी कहते हैं। तो बाबा ने जो ये बात कही है कि निरंतर, तो निरंतर माना हमारी वाणी जो है उसमें सदा यही रहे कि मैंने औरों को ज्ञान दान देना है, ज्ञान युक्त वाणी हो। दूसरा अटल। आपने ज्ञान युक्त वाणी बोली, सॉरी, ज्ञान युक्त वाणी शब्द। ज्ञान युक्त वाणी एक होती है साधारण रूप से बोलना, एक होता है थोड़ा लैंग्वेज को अच्छा करके बोलना, जो हमारी नियम मर्यादा स्टाइल लिविंग है उस अनुसार बोलना। एक मिसाल के तौर पर हम बच्चे ये कभी नहीं कहते फलाना मर गया। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, आत्मा ने शरीर का त्याग कर दिया। फर्क पड़ गया। इसको बाबा कहता है ज्ञान युक्त वाणी। ये बिल्कुल ही दुनिया में लोग कह देंगे इडियट है, फूल है। हम बच्चे ये नहीं कहें कि थोड़ा समझ इसमें कम है, फर्क पड़ गया। ऐसे बाबा कहता है ज्ञान युक्त वाणी। तो निरंतर हमारी जो है वो किसी न किसी को कोई ना कोई ज्ञान की बात मिल सके, ज्ञान की बात मिल सके, वो है ज्ञान युक्त वाणी। फिर बाबा ने कहा कि अटल। अटल का अर्थ है कि जो कई बार हम लोग का जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको भी हम स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं, लेकिन अटल मीन्स आप अपने प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को अच्छे रीत से कह सकें। कोई आपको कहे इनको थोड़ा डाइल्यूट करके बताओ, नहीं, जो बात जो है जैसी है वो हमको बतानी चाहिए। फिर उसके बाद अखंड। अखंड माना जो कदापि खंडित ना हो, कदापि खंडित ना हो। तो रुके नहीं, देते रहे वो चीज़ें। तो इसको अखुट, जो निरंतर देगा तो भगवान उसका जो खजाना है वो भरपूर भी करेगा, क्योंकि बाबा उन आत्माओं को एक्स्ट्रा देते रहते हैं जो आत्माएं दान पुण्य करती हैं। जो आत्माएं लेकर के रखती चली जाती हैं उनको क्या देगा। और आप देखेंगे जितना आप ज्ञान सुनाते हैं, जितना आप औरों को देते हैं, उतने आपके ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, उतनी ज्ञान की डेप्थ आपको क्लियर होती है, क्लैरिटी आती जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान दान करो।
और जो बाबा ने हम बच्चों को गुणों का दान बतलाया है, कर्मों द्वारा गुणों का दान। अब देखिए, एक है आप भोजन बना रहे हैं, आप भोजन में रमे पड़े हैं। दूसरा है आप भोजन बना रहे हैं, परंतु भोजन बनाते हुए आपकी याद इतनी है जो कि आपको आपके करते हुए नज़र आ रहा है कि आप इतने योग में हैं, इतने बाबा के प्यार में डूबे हुए हैं, इतने न्यारे होकर के कर रहे हैं। ये देखने से कर्म आप कर रहे हैं, देख हम रहे हैं, लेकिन हम आपके अंदर ये सब चीज़ें देख रहे हैं। इसको कहते हैं गुणों का दान करना। यानी जितना बाबा की याद में रहकर साधारण कर्म करते हैं, उतना वो हमारे अंदर से गुण दान देते हैं। दीदी, ये बात स्पष्ट हुई और वाणी की भी स्पष्ट हुई कि जैसे आपने कहा ज्ञान युक्त हमारे शब्द हों, लेकिन जब हम कहते हैं मनसा के द्वारा शक्तियों का दान, उसकी क्या विधि है कि हम मनसा से कैसे शक्तियों का दान दें? देखिए, आप केवल अपने शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होंगे, बैठेंगे, आपने कुछ करना नहीं है, आप शक्ति रूप स्थिति में बैठ जाएंगे। आपसे प्यारे बाबा अपने आप जिस शक्ति की, जिस आत्मा को आवश्यकता है, वो सकाश द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा उसको पहुंचाएंगे। तो मैं किसी को ध्यान पे रख करके फिर दूँ, मैं इसको एकता की शक्ति दे रही हूँ, ऐसे नहीं है, ये नहीं है। मेरा मानना ये है कि हम किसी भी मनुष्य आत्मा को अपने सामने ना रखें। हम प्यारे बाबा की याद में, इतनी पावरफुल याद में तल्लीन हो जाएं जो बाबा मुझ आत्मा से सेवा ले सके। यानी हमें केवल अपनी स्थिति पे काम करना है। अगर हम मनसा सेवा की भी बात करते हैं तो हमारी स्थिति इतनी अच्छी हो कि हमारे द्वारा नेचुरल सेवा हो। क्या हम इसको ये कह सके? यस। और इसी प्रकार अगर स्थिति अच्छी होगी तो फिर हमारे नेचुरल जो कर्म होंगे उनसे भी गुणों का दान। तो अगर हम इन एसेंस कहें तो ये है मोस्टली हमें अपने ऊपर अटेंशन देना है और अपनी स्थिति को, अपने आप को संपूर्णता की ओर लेकर जाने का प्रयास करना है। yes. दीदी, जो बाबा हमें कहते हैं कि हम संपूर्णता के लिए, हमें एक शब्द आता है संपूर्ण और एक आता है संपन्न। तो संपूर्णता और संपन्नता, संपन्न और संपूर्ण, इसको स्पष्ट करें। संपन्नता वैरायटी है। आप संपन्न हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर संपन्न चीज़ में संपूर्ण हैं। आप सर्वगुण संपन्न हैं, आपके पास सर्वगुण है। यह आवश्यक नहीं कि हर गुण 100% संपूर्णता की, ये बात है। तो जब हम कहते हैं कि आप अपनी संपूर्ण संपन्न स्थिति का अनुभव करें, उसको प्राप्त करें, तो ये शब्द बहुत हैवी लगते हैं, जैसे कंप्लीट 100% और सारे। तो इसको प्रैक्टिकल में अगर आप थोड़ा और हमें स्पष्ट करें, देखिए कैसे हम वैसे बन जाएं। ये अनुभव करने की भी चीज़ है कि मैं अपनी उस फाइनल स्टेज को आवाहन करूं, जो मेरी फाइनल स्टेज है। मेरी फाइनल स्टेज संपन्न और संपूर्ण दोनों है। मैंने नंबर 1 तो नहीं आना ना, नंबर 1 बनना है ना। नंबर 1 बनना है तो संपन्न भी रहना है, तो संपूर्ण भी रहना है। उदाहरण के रूप से जब हम याद में बैठते हैं या हम जब कर्म में होते हैं, अगर उस दिन मैं अपने आप को लक्ष्य दूं कि मैंने आज संपन्न और संपूर्ण स्थिति में रहना है, तो आपके कर्मों में वास्तव में इतनी देर रहा नहीं जाता, लेकिन थोड़ी देर भी अगर आप रहते हैं तो आप पाते हैं कि
आप व्यवहार में भी आ रहे हैं लोगों को संतोष, शांति, खुशी आपकी संपर्क संबंध से महसूस होती है। और जब हम कहते हैं संपन्न, संपूर्ण, जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य किरणें थोड़ी थोड़ी आ रही हैं और एक फुल ब्लूम में आ रही हैं, तो वो फर्क है। तो ऐसे ही हर गुण हमारे अंदर हो पर वो फुल्ली ब्लोन हो, फुल्ली ब्लूम्ड हो, फुल, और उसको हम कहेंगे संपन्न भी है और संपूर्ण भी। बाबा ने एक बार संदेशी के थ्रू 3 मणियाँ दिखाई थी। एक मणि जो थी उससे सारी किरणें निकल रही थी, फुल थी, पूरी विकसित थी। दूसरी मणि ऐसी थी जिसकी सारी वो तो थी परंतु फुल विकसित नहीं थी, कोई लंबी थी, कोई छोटी थी, कोई कैसी थी। तीसरी जो थी उसमें संपूर्ण भी नहीं थी, सारी नहीं थी, और थी भी छोटी छोटी। तो फर्क है ना तीनों में। यानी एक बहुत हाईएस्ट और हमारी काफ़ी अटेंशन स्वयं पे देने की स्टेज है। हमें इतना हैवी नहीं होना चाहिए, नेचुरल रखना चाहिए। ये मेरी नेचुरल लाइफ है, तो उससे आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा। दीदी, जब हम नेचुरल शब्द, जैसे आपने बोला, बाबा भी कहते हैं कि जो सहज होगा वो निरंतर होगा, जो इजी होगा वही ज़्यादा समय तक चल सकता है, एंड इन अ वे जो नेचुरल होगा वही हम सस्टेन कर सकते हैं, नहीं तो बहुत हैवी में भी फिर सभी कुछ छोड़ देते हैं। बट वेयर इज़ दिस लाइन कि वो नेचुरल हो और हम अपने को थोड़ा सा अपने जो हमारी बार है अपना, उससे हम अपने को पुश करके आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि माई नेचुरल कुड बी वेरी मीडियोकर। नहीं, सो व्हाट इज दैट नेचुरल? हमारा जो नेचुरल है वो मीडियोकर नहीं है, हमारा नेचुरल संपूर्ण है। आप कौन सी आत्मा? आप द्वापर युगी तो नहीं है, आप कलयुगी तो नहीं है, आप तो सतयुगी आत्मा, वो भी फर्स्ट बर्थ वाली आत्मा है। तो आपके वो नेचुरल संस्कार देखो ना अपने। द्वापर कलयुग के क्यों देखते हैं? तो ये मेरा नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है, मुझे ये महसूस होना चाहिए आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल। तो ये चीज़ हम अपनी स्मृति के ऊपर एक नेचुरल हमारे अंदर वो जागृति रहे कि मेरा नेचुरल स्वरूप क्या है, सतोगुणी स्वरूप मेरा नेचुरल है और ये अननेचुरल है। तो इसको हमें नेचुरल और सहज और निरंतर बनाना है। इस पे हम और भी चर्चा करेंगे दीदी, बट हमारे पास 1-2 प्रश्न भी हम लेते हैं। जैसे कि भोजन के बारे में अगर हम भोजन की बात करें तो ब्राह्मण है, बाबा के बच्चे हैं, लेकिन कोई ना कोई बीमारी के कारण, कोई ना कोई शरीर के प्रॉब्लम के कारण कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उन्हें विकारियों के हाथ का भोजन स्वीकार करना पड़ता है। भले घर के फैमिली मेम्बर्स हैं लेकिन वो पवित्र नहीं रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि भोजन, क्योंकि शरीर की प्रॉब्लम है, नहीं बना सकते हैं, बिस्तर पे ही हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कोई हर्ज नहीं है, सब बाबा की याद में उसको स्वीकार करो। शुद्ध भोजन, प्याज लहसुन नहीं है, शुद्ध। नहीं कुछ कर सकते हैं तो क्या करेंगे? यानी वो भोजन जो स्वीकार करें वो कम से कम वो शुद्ध हो, शुद्ध, जिसके इंग्रेडिएंट्स शुद्ध हैं। कोई कुमारी या कोई ऐसे से बनवा ले, बाकी बिल्कुल मुसीबत पड़े तो अलग बात है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है? बाबा कई बार कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान किसको कहा जाता है? बाबा ब्रह्म ज्ञान कभी नहीं, ब्रह्म ज्ञानी वो दूसरी दुनिया, ब्रह्म ज्ञानी दुनिया में जो ब्रह्म तत्व को मानते हैं
उसको ही मानते हैं कि यहाँ से हमको वहाँ जाके लीन हो जाना है, उसको कहते हैं। फिर बाबा ने हमें कहा है कि विधि के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। पूरी मुरली है। तो इसे थोड़ा सा स्पष्ट करें और बाबा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल में जो बाबा ने उसमें योग को कहा है। योग है आपकी विधि, और उसमें भी बाबा ने क्या कहा, योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले। योग लगाने वाले योगी बहुत होते हैं, जैसे कहेंगे सवेरे अच्छा ठीक है अमृत वेला बिल्कुल 3:30 बजे से पहले उठ के बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद एक्यूरेट सब काम उनका होगा, ज़रा सा ट्रैफिक कंट्रोल भी होगा, 1 मिनट की साइलेंस भी होगी, सब कुछ होगा। ज़रा सा किसी ने उनको थोड़ा सा उनकी दिनचर्या में रिक्वेस्ट की इसको बदल लो, नहीं मैं तो योग लगाऊंगा। आप योग लगा रहे हैं किस लिए? प्रैक्टिकल व्यवहार, प्रैक्टिकल संसार को बदलने के लिए। क्या आप 5 मिनट अगर आपके योग में कुछ कमी पड़ गई समय की, तो आपका योगी जीवन खराब हो गया? ये कौन सा ज्ञान है? ये तो उसी रीत से हुआ कि विश्वामित्र जी 12 वर्ष तक तपस्या करते रहे और एक ही महीने का आई और उनका तप भंग। तो उस तरीके से बात हो गई ना। तो बाबा कहते योग युक्त जीवन बाबा ने बता रखा है। आगे चलकर आपको अपने को समय देना भी मुश्किल हो जाएगा। आपके आगे ऐसी क्यों लगेगी जो कि आपको देना ही देना होगा, उसमें आप क्या करेंगे? दीदी आपने जो भी हमें एग्जाम्पल दिया कि योग लगाने वाले और योग युक्त रहने वाले, योग लगाने वाले क्या हम ये कह सकते हैं इज द फर्स्ट स्टेज? हाँ, हमको लगाना भी चाहिए, बैठना भी चाहिए। हम इतने प्रवीण तो नहीं है जो चलते फिरते हमारा एकाग्रता इतनी हो जाए। योग लगाने वाले भी तो हमको वो अभ्यास भी करना है, तो साथ साथ फिर ये भी करना है। यानी हम अपनी जो हमारे अमृत वेला है, हमारी जो दिनचर्या है वो सेट रहे, लेकिन जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है थोड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल जो बहुत जल्दी उठता है, अगर उसको दिन में कोई काम कहा जाए तो दे कांट डू इट बिकॉज उसको अपनी नींद परेशानी होती है या थोड़ा भी लेट हो जाता है। तो इट इज नॉट योगी जीवन। थोड़ी योगी जीवन तो फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए ना। यानी ये सब कुछ करते हुए भी आप अपनी दिनचर्या को या जो उसको मेंटेन कर सकें। तो जब बाबा योग युक्त कहते हैं तो योग युक्त अर्थात वो सहज याद हमारी, योग युक्त अर्थात योग के माध्यम के द्वारा बाबा के गुण वो दिखाई दे, यानी व्यवहारिक कुशलता हमारे द्वारा लोगों को बाबा के गुणों की प्राप्ति हो। yes. तभी योग सिद्ध है। अगर मैं इरिटेट हो जाऊं या कुछ हो जाए तो यानी मेरा योग ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन जो दिनचर्या सेट की उसके भी तो कुछ मार्क्स होंगे, वो उसके भी तो कुछ प्रारब्ध होगी। दिनचर्या जो वो हमको रखना चाहिए, वो भी योगी जीवन की निशानी है। हमको प्रॉपर रखनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी मनसा की स्थिति का पता लगता है। अगर आप अपनी दिनचर्या को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं तो इसका अर्थ है यहाँ पर भी आपका वो कार्यक्रम प्रॉपरली नहीं चल रहा है। यानी दिनचर्या सेट है, लेकिन उसमें अगर हमें और आगे बढ़ना है फ्रॉम, जैसे कहते हैं योगी का जो योग युक्त नेचुरल रहना है, तो हमें फिर अपनी चेकिंग भी करनी कि इसमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और हमारे द्वारा हमारे एक्शंस में भी वो दिखाई दे। मात्र हम योग ना लगाएं बट वो एक्शंस तक, गुणों तक हमारे आ जाए। और बाबा ने जो हमें ड्रामा का जो राज बतलाया कि हम सदा ड्रामा को नथिंग न्यू समझ के चलें और ये हमें बेफिक्र बनाता है।
तो ड्रामा का राज बहुत सुंदर है, लेकिन देन अगेन बहुत सारे बीच में प्रश्न आते रहते हैं कि अगर ड्रामा फिक्स्ड है तो फिर हमारा पुरुषार्थ भी फिक्स्ड होगा, कल वही बनने वाले हैं। बाबा कई बार मुरलियों में बतलाते आपको पता है आपने क्या पुरुषार्थ किया? पता है? श्रेष्ठ किया होगा, हमें ऐसा लगता है। अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे आप? अच्छा करेंगे या न्यूट्रल रहेंगे या बुरा करेंगे? अच्छा करेंगे। बस, तो अच्छा ही नोंदा हुआ है, ऐसा समझना है। बहुत सुंदर आपने ये सवाल किया कि कई बार जो कहते हैं कि अगर अच्छा जैसा पुरुषार्थ किया होगा तो कर लेंगे, लेकिन पुरुषार्थ किया था अच्छा तो फिर पुनः उसे रिपीट करना चाहिए। तो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल आंसर जो आपने अभी दिया है, जिसके बाद कोई और प्रश्न नहीं रहता। सो दीदी, बिफोर वी क्लोज, आपके जो हम सब के लिए कोई ऐसा संदेश, प्रेरणा हमारे पुरुषार्थ के प्रति? हमें अब जो समय है, जैसे समय की डिमांड है, उस अनुसार अपनी मानसिक स्थिति को बहुत शुद्ध, बहुत निर्मल, बहुत स्वच्छ, बहुत पवित्र बनाएं, उस पर काम करें। तो बहुत ही सुंदर आपने हमें नेचुरल, सहज, योगी जीवन, हमारे पुरुषार्थ कैसा हो, इस पे अटेंशन खिंचवाया, स्पष्टीकरण भी दिया, और हम आशा करते हैं कि आपके सवालों के जवाब भी आपको मिले होंगे। यदि कोई और भी आपके मन में सवाल है जो आप आदरणीय आशा दीदी से पूछना चाहते हैं, तो आप उसे व्हाट्सएप मैसेज करें, कृपया लिखित में करें 8826599309, और आप SMS भी कर सकते हैं इस नंबर पर, और हम आपके इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।